नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग कहाँ चल रहे हैं? किस वर्ग में? हाँ, आज हम लोग वर्ग 2 में चल रहे हैं और आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक से एक पाठ पढ़ेंगे। कौन सा पाठ पढ़ेंगे बताइए? हम लोग पढ़ेंगे पाठ 1 और उसमें कुछ करना है, लेकिन हंसते खेलते। हाँ, आज हम लोग वहाँ खेलेंगे और बहुत मज़ेदार गतिविधियाँ करेंगे। कुछ आप बताइए, कुछ हम बताएंगे। कैसे कैसे? चलिए देखते हैं हम लोग क्या क्या करेंगे, कैसे करेंगे। हाँ, चलिए पाठ 1 में हंसते खेलते। अरे, यहाँ तो एक चित्र दिखाई दे रही है और इस चित्र में जिन वस्तुओं को हम देख रहे हैं उन वस्तुओं का नाम लिखना है। तो आप जानते हैं कि वस्तु हम किसे कहते हैं? बताइए। वस्तु वो होती है जिसमें जान नहीं हो, यानी कि जो निर्जीव हो। वस्तुओं को हम सामान भी कहते हैं, है ना? तो अब बताइए, ये कहाँ की तस्वीर है? हाँ, माँ खाना बना रही हैं। तो ये खाना कहाँ बनता है? खाना तो रसोई घर में ही बनता है ना? तो यहाँ रसोई घर की ये तस्वीर है। रसोई घर में क्या क्या चीज़ें होती हैं और वो सारी चीज़ें यहाँ दिखाई दे रही हैं। तो आप इन वस्तुओं के नाम अपने पुस्तिका में लिखिए। आपकी किताब में भी वो खाली जगह जो दी गई है ना, वहाँ पे सभी चीज़ों के नाम लिखना है। तो आप लिखिए और देखिए कि जो आप चीज़ें देख रहे हैं, क्या यहाँ भी उन्हीं चीज़ों के नाम लिखे हुए हैं? क्योंकि ये जो खाली जगह था, इसमें तो मैंने लिख दिया है। अब आपको या तो देख कर लिखिए या इस चित्र को देख कर लिखिए कि कहाँ कौन सी चीज़ है। उन चीज़ों के नाम आपको इसमें लिखने हैं। जैसे मैंने क्या लिखा है? बेलन, चिमटा। देखिए, माँ के बगल में रखी हुई है उधर, है ना, जहाँ खाना पका रही हैं। फिर एक खाना किस पे बन रहा है? गैस चूल्हे पर। और चूल्हा किससे जलता है? गैस के सिलेंडर से। और खाना किस में पक रहा है? कढ़ाई में। चलिए, माँ के बगल में एक बर्तन रखने का स्टैंड भी है। इसमें बहुत सारे बर्तन रखे हुए हैं जो आपको बिल्कुल साफ दिख रहे हैं। और देखिए क्या है? बाल्टी है, चाकू है ना? फ्रिज है, कुकर है, टेबल है और टेबल के ऊपर एक फलों की टोकरी है ना? और उसमें चाकू है। तो आप ढूंढ रहे होंगे कि चाकू, बाल्टी और चाकू तो मैम ने कहा, तो चाकू कहाँ है? चाकू फलों की टोकरी में है। हाँ, चलिए बच्चों, ये तो आपने लिख लिया होगा, है ना? और आप अपने पुस्तक में जो चित्र दिए गए हैं उनको देखकर भी आप लिख सकते हैं। आगे चलते हैं हम लोग। अरे, यहाँ तो एक और चित्र है। चलिए, इन चित्र में दिखाई दे रहे वस्तुओं के नाम हमें लिखना है। तो मैंने बताया था, वस्तु क्या होता है? वस्तु जिसमें कोई जान ना हो, जिसे हम लोग सामान भी कहते हैं। तो यहाँ कौन कौन से सामान आपको दिख रहे हैं बताइए? सबसे पहले तो मुझे धान दिख रही है। तो आप लिखिए धान, क्योंकि वो धान को क्या कर रहा है? धान को साफ किया जा रहा है। तो आपने देखा, धान साफ हो रहा है। लेकिन वहीं पे एक आदमी क्या कर रहा है? धान की बोरी को लेकर जा रहा है। तो ये कौन सी वस्तु हुई? धान की बोरी। और अब देखिए, एक महिला क्या उठाई है? धान का बोझा। तो धान का बोझा भी क्या है? वस्तु है ना बच्चों? धान के बोझा के बाद आप ठीक उसके पीछे देखिए, वहाँ क्या बना हुआ है? एक कई झोपड़ी बनी हुई है ना? झोपड़ी देखा है आपने? हाँ, गांव में भी होता है, कहीं कभी कभी शहरों में भी देखने को मिलता है। तो इसे हम लोग कच्चा मकान भी कहते हैं, क्योंकि ये बहुत मजबूत नहीं होता है। तो ये है झोपड़ी। उसके बाद आप देखिए, यहीं पे ट्रैक्टर भी दिखाई दे रहा है। तो आप देखिए कि दूर कहीं आपको वहाँ कोने में नज़र आ रहा है। हाँ, वहाँ एक ट्रैक्टर है। देख लिया आपने? हाँ, ये भी एक वस्तु है। और
आप देखिए बिल्कुल बगल में जहाँ महिला बोझा उठाई है उसके बगल में आप ध्यान से देखिए, वहाँ एक बैलगाड़ी नज़र आ रही है। बैल तो नहीं नज़र आ रही है लेकिन गाड़ी ज़रूर नज़र आ रही है, लेकिन ये बैलगाड़ी ही है। हाँ, आप इसको भी लिख लीजिए। उसके बाद आप वहीं बगल में देखिए एक पक्का मकान है। आप पहचान रहे हैं ना? देखिए दोनों में अंतर देखिए, झोपड़ी और पक्का मकान, दोनों में अंतर है। पक्का मकान दिख रहा है आपको, आप समझ गए हैं कि ये मकान है, क्योंकि ये ईंट, सीमेंट, बालू, छड़ इन सब से बनता है। ये पक्का मकान है और ये मजबूत भी होता है, तो ये इसको हम लोग मकान कहते हैं, है ना? तो झोपड़ी और मकान दोनों में आपने अंतर समझ लिया। उसके बाद आप यहीं सामने देखिए, जहाँ कुत्ता और बतख है वहीं पे एक चापाकल है, तो हम लोग चापाकल लिखेंगे, क्योंकि चापाकल भी एक वस्तु है और इसका उपयोग हम लोग किसके लिए करते हैं? पानी लेने के लिए। ये पानी का एक स्रोत है। बच्चों, आपने अपने पुस्तक में लिखा, आपको अपनी पुस्तक में और अपनी कॉपी में भी लिखना है, तो इन सब चीज़ों को आप ज़रूर लिखिए और आपको याद भी रखना है। आगे देखते हैं कि हमें और क्या करना है। हाँ, फिर एक चित्र है। यह जो चित्र है ये ज़रूर किसी सब्जी मंडी का है, क्योंकि यहाँ सजा सजा कर सारी सब्जियाँ रखी हुई हैं। और ये कौन कौन सी सब्जियाँ हैं बच्चों? देखिए, सबसे पहले दिख रहा है प्याज, आलू, बैगन, देखिए हरे हरे कौन से हैं? ये तो सारे साग हैं। कौन सा साग? पालक का साग, धनिया का पत्ता, मेथी का पत्ता, हरी मिर्ची, शिमला मिर्ची, और क्या है बच्चों? ये लाल लाल गाजर भी दिख रहा है, करेला भी दिख रहा है, कद्दू भी दिख रहा है। देखिए तो कितनी सारी सब्जियां हैं। और आलू के पास आपको क्या दिख रहा है बताइए? नारियल, है ना? इसके बाद आप मूली भी देख रहे हैं, लहसुन भी देख रहे हैं, गोभी भी देख रहे हैं, और सबसे दूर में देखिए लाल लाल टमाटर दिख रहे हैं। तो बच्चों, अब जो खाली जगह आपके पुस्तक में दी गई है उसमें लिखिए या अपनी कॉपी में लिखिए कि बताइए सब्जियों का राजा किसको कहते हैं? आलू को, है ना? तो आलू आप सबसे पहले लिख लीजिए। देखिए यहाँ सबसे पहले आलू लिखा गया है, क्योंकि आलू तो हर सब्जी के साथ आलू डाला ही जाता है या पकाया जाता है, देखा है आपने? हाँ, तो सबसे पहले आप लिखिए आलू, और उसके बाद प्याज हमें दिख रहा है तो प्याज आप लिख लीजिए, बैंगन दिख रहे हैं तो बैगन लिख लीजिए। उसके बाद क्या है? हाँ बच्चों, बैगन के बाद आप गाजर लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ गाजर लिखा है। आप और भी सब्जियों के नाम अपने से लिख सकते हैं। और शिमला मिर्च दिख रही है, शिमला मिर्च भी लिख लीजिए। हरी हरी पतली पतली मिर्ची भी दिख रही है, उसको भी आप लिख लीजिए। हरे कद्दू दिख रहे हैं, वह भी लिख लीजिए। यहाँ लहसुन भी दिख रहा है, आप वह भी लिख लीजिए। आप उसके जगह पे अगर करेला लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, टमाटर लिख लीजिए, है ना? तो सारे सब्जियों के नाम आप जान गए और आपने अभी अपनी पुस्तक में या अपनी कॉपी में भी लिख लिया। तो इससे क्या होगा बच्चों कि आपको याद रहेगा कि आपने कौन कौन सी सब्जियों के नाम देखे, और आपके पुस्तक में जो सब्जी है उसको हम लोग देख देख कर नाम उसका लिखना सीख रहे हैं। आगे देखते हैं कि और क्या करना है। अब यहाँ एक चित्र है, इस चित्र में 3 चीज़ें दी गई हैं, और बताइए क्या है? एक चक्र है, लेकिन हम लोग इसको, ये नीले रंग का है, हम लोग इसको क्या कहते हैं? अशोक चक्र, क्योंकि यह कहाँ पे पाया जाता है? ये हमारे झंडे में पाया जाता है। हमारे देश का जो राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय झंडा है, तिरंगा झंडा, उसकी सफ़ेद पट्टी पे ये अशोक चक्र बना रहता है। इसके बाद नीचे एक चित्र है, वो किसका है बताइए? जी हाँ, ये मुर्गी का चित्र है। मुर्गी क्या देती है बच्चों, पता है आपको? हाँ, मुर्गी अंडे देती है। तो मुर्गी लिखिए, इनके नाम लिखने हैं आपको। और सबसे नीचे एक ट्रक का चित्र है, तो आप ट्रक भी लिख लीजिए।
तो यहाँ आपने 3 चीज़ों के नाम लिखे। आगे हम लोग फिर देखिए क्या है। अब आपको कुछ सवाल के जवाब देने हैं और बताना है कि मैं कौन हूँ। बताइए, मैं प्रश्न पूछती हूँ और आप तुरंत पहचान जाएंगे। हाँ बताइए, मैं घर की रखवाली करता हूँ, कौन है वो? जी हाँ, कुत्ता। आप कुत्ता पालते हैं? आपको कुत्ता पालना पसंद है? हाँ, बहुत सारे लोग कुत्ता पालते हैं अपने घर की रखवाली करने के लिए और उन्हें पसंद होता है जानवरों को पालना। उसके बाद अब बताइए, वो कह रही है कि मुझे चूहे खाना पसंद है, वो कौन है? हाँ हाँ, बिल्ली, क्योंकि बिल्ली तो चूहे के पीछे ही पड़ी रहती है। और अब जो बोल रहा है वो है, बताइए कौन? उसने कहा कि मेरे गोबर से गोईठा बनता है। तो बताइए किसके गोबर से गोईठा बनता है? कौन कौन से वो जीव हैं जिनके गोबर से गोईठा बनता है? अब गोईठा तो आप जानते ही हैं, वो क्या होता है? गोबर से बनने वाला, जिसको सुखा करके जलाया जाता है आग में, चूल्हे पर, है ना, चूल्हे में जलाया जाता है, उससे आग बनाया जाता है। तो वो है गाय भैंस, है ना। तो इनके जो गोबर होते हैं उनसे गोईठा बनता है। तो आप पहचान गए कि कौन है वो। अच्छा ये बताइए कि वो कह रहा है कि मैं गाड़ी खींचता हूँ, कौन है वो? वो है चक्का, क्योंकि अगर चक्का ना हो किसी गाड़ी में तो गाड़ी आगे बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। हाँ बिल्कुल सही सोचा आपने, तो वो है चक्का। देखिए, आप सामने देखिए और इसको आपने पुस्तक में लिख लीजिए। चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि और हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। अब बच्चों, कुछ वाक्य दिए गए हैं, उनके खाली जगहों को आपको भरना है। जैसे आप बताइए कि बकरी के बच्चे को खाली जगह क्या कहा जाता है? देखिए आपकी किताब में है, ये दी गई है। तो आपको लिखना है कि उसका क्या नाम है। आप स्क्रीन पे देखिए, यहाँ क्या लिखा हुआ है? मेमना। तो बकरी के बच्चे को मेमना कहा जाता है। और कुत्ते के बच्चे को क्या कहा जाता है? खाली जगह वहाँ दी गई है, आप लिखिए। कुत्ते के बच्चे को पिल्ला कहा जाता है। और गाय के बछड़े को क्या कहते हैं? बताइए। हाँ, गाय के बच्चे को बछड़ा कहा जाता है। मुर्गी के बच्चे को क्या कहते हैं? बताइए, आप जानते हैं। हाँ, मुर्गी के बच्चे को चूजा कहा जाता है। तो आपने खाली जगहों को भर लिया। चलिए अब और आगे देखते हैं कि और हमें कौन कौन सी गतिविधि करनी है। अब देखिए, बगल में एक बादल है ना। तो जो शब्द उसमें दिए गए हैं उन शब्दों को चुनकर खाली जगह में आपको भरना है। तो बादल में देखिए कौन कौन से शब्द हैं? लाल, पंख, टेढ़ी, में, कलगी। अच्छा बताइए, में कौन करता है? वाह, आपने तो तुरंत बता दिया, बकरी में करती है। और कलगी कहाँ होती है? किसके सर पे कलगी होती है? कौन से पक्षी के? हाँ, एक मोर ही तो है जिसके सिर पर कलगी होता है। तो चलिए हम लोग भरते हैं। सबसे पहले आप बताइए कि तोते के चोंच का रंग कैसा होता है? लाल होता है। तो आप भर दीजिए कि तोते के चोंच का रंग, खाली जगह जहाँ है वहाँ लाल भरिए, लाल होता है। और अब आप बताइए कि हाथी का कान खाली जगह जैसा होता है, किसके जैसा होता है? क्योंकि आपने देखा होगा कि हाथी के कान पंखे जैसा होता है ना। कुत्ते की दुम कैसी होती है? टेढ़ी होती है। और बकरी क्या करती है? में, है ना। तो आप खाली जगह में भरिए, बकरी में करती है और मोर के सिर पर कलगी होता है। तो आपने शब्दों को चुनकर खाली जगह को भरा। अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं कि और कौन सी गतिविधि हमें करनी है और कौन कौन से काम हमें दिए गए हैं। अब यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं और इस चित्र को देखकर आपको
वाक्य पूरा करना है। बताइए दूध कौन पी रहा है? हाँ, बिल्ली। तो आप भरिए बिल्ली दूध पी गई। और एक घोंसले का चित्र है और घोंसले में क्या है बच्चों? अंडा। कितने अंडे हैं? 1 2 3, यानी कि घोंसले में 3 अंडे हैं। तो यहाँ लिखिए, खाली जगह घोंसले में है, क्या है? अंडे। अंडे भरिए आप उसमें। फिर अब आप एक और चित्र देख रहे हैं, जहाज। तो जहाज कहाँ चलता है बच्चों? पानी में। तो आप लिखिए, खाली जगह में जहाज भरिए। जहाज पानी में चलता है। अच्छा, ये बताइए अब कौन बचा? एक चिड़िया, है ना? तो खाली जगह, चिड़िया डाल पर बैठी है। आपने चित्र को देखकर इस खाली जगहों को भरा और वाक्य को पूरा किया। बच्चों, इसी तरह आपको और भी बहुत सारी गतिविधियां दी जाएंगी और आपको पूरे करने हैं। आगे देखिए, अब आपको क्या करना है कि कुछ शब्द दिए गए हैं और एक छोटी सी कविता भी है। तो उसमें से आपको रेफ वाले शब्दों को चुनकर लिखना है। तो सबसे पहले चलिए कविता पढ़ते हैं। क्या है कविता? वर्षा आई वर्षा आई, वर्षा आई वर्षा आई, गर्मी भागी वर्षा आई, गर्मी भाग गई। है ना? जब बारिश होती है तो क्या होती है? गर्मी कम हो जाती है ना? वर्षा आई वर्षा आई, गर्मी भागी वर्षा आई, सूर्य उगा निकला धूप। जब सूरज उगता है तो क्या होता है? धूप निकल जाते हैं, है ना? तो सूर्य उगा निकला धूप, बादल आया वर्षा आई। अब वर्षा कौन लाता है बच्चों? वर्षा बादल लेकर आता है ना? तो बादल आया वर्षा आई, निर्मल पानी निर्झर पानी। अब बताइए बच्चों, निर्मल का अर्थ क्या होता है? निर्मल का मतलब होता है जो जिसमें कोई मैल नहीं हो, जो बिल्कुल साफ हो, है ना? तो ये हो गया निर्मल। निर्मल पानी निर्झर पानी। निर्झर का मतलब क्या होता है? बताइए। निर्झर का अर्थ होता है बिल्कुल साफ स्वच्छ, है ना? तो निर्मल पानी निर्झर पानी, बर्फ बना फिर बरसा पानी। तो कभी कभी क्या होता है, पहाड़ों पर बर्फ़ जम जाती है और वो जब पिघलने लगती है तो वो पानी के रूप में फिर वो बरस जाती है या बह जाती है। तो यहाँ क्या है बच्चों? बर्फ़। बर्फ़ ये भी रेफ वाले शब्द हैं। आप यहाँ कविता में आप देखिए कि बहुत सारे रेफ वाले शब्द हैं। अब आपको ये देखना है कि कौन से रेफ वाले शब्द हैं। तो सबसे पहले तो वर्षा। वर्षा में सा के ऊपर रेफ है ना? तो ये जो आप चिन्ह देख रहे हैं इसे हम लोग रेफ कहते हैं। तो वर्षा जो है वो रेफ वाले शब्द हैं। फिर उसके बाद आप देखिए गर्मी। गर्मी के ऊपर भी वही चिन्ह है, तो हम लोग क्या करेंगे? उसे भी हम लोग इस दिए गए खाली जगह में भरेंगे। तो गर्मी लिखिए। उसके बाद है सूर्य। सूर्य में भी य के ऊपर रेफ है, तो ये भी रेफ वाले शब्द है, तो इसको भी आप लिखिए। उसके बाद है निर्मल। अब यहाँ कहाँ रेफ है? आप देखिए, ध्यान से देखिए, म के ऊपर रेफ है, तो ये हो गया निर्मल। तो ये रेफ का हम लोग किस तरह से उच्चारण करते हैं? इसका उच्चारण हम लोग र जैसा करते हैं, है ना? निर्मल। नी र आपको दिख नहीं रहा है क्योंकि वो रेफ के रूप में है, तो निर्मल, है ना? तो आपको ये समझना है कि रेफ का उच्चारण हम लोग थोड़े से र के रूप में करते हैं। अब देखिए निर्झर, तो झ के ऊपर रेफ है तो वो हो गया निर्झर। फिर है बर्फ, तो फ के ऊपर क्या है? रेफ है, और फिर हम लोग र के रूप में इसका उच्चारण कर रहे हैं, बर्फ, है ना? आप फिर से बोलिए, वर्षा, गर्मी, सूर्य, सब में रेफ है, निर्मल, निर्झर, बर्फ। ठीक है, फिर से मेरे साथ बोलिए, वर्षा, गर्मी, सूर्य, निर्मल, निर्झर, बर्फ। हाँ, अब आप सीख गए। तो
अब आपको खुद से भी बोलना है। चलिए हम लोग आगे कुछ और भी इसी तरह से शब्दों को हमको चुनना है और देखना है कि उन शब्दों में हमें क्या करना है। आगे हम लोग देखते हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ क्या है कि आपको देखना है और लिखना है, लेकिन इस शब्द को पहले पढ़िए। ये तो बड़ा मज़ेदार है, क्योंकि यहाँ तो पूरा क है ही नहीं, ये तो सिर्फ आधा क ही है। इसमें च, आधा क और फिर पूरा क है और आ की मात्रा है। तो आप इसको क्या पढ़ेंगे बच्चों? च क का, यानी कि पूरा क भी नहीं है, तो आप इसको चक्का, चक्का पढ़ेंगे। आप मेरे साथ बोलिए, चक्का, है ना। तो आपको इसी के जैसा 2 और शब्द अपने पुस्तक में, अपनी कॉपी में लिखना है। तो बताइए, चक्का जैसा और कौन सा शब्द होता है? तो जिसमें आधा क हो और पूरा का भी हो, आधा क हो और पूरा क हो और आ की मात्रा हो। तो चक्का जैसा और कौन सा शब्द होता है? बताइए बताइए, जल्दी बताइए। हाँ, पक्का, पक्का यानी कि बिल्कुल पक्का, चक्का पक्का। आप बोलते हैं ना, दोस्ती हमारी एकदम पक्की हो गई। हाँ, वही पक्का। और उसके बाद है, खेतों में आप कभी कभी चुपके चुपके जाके तोड़ते हैं। क्या तोड़ते हैं? जिसको आग में भूनकर खाते भी हैं। हाँ, मक्का। तो आप बोलिए, चक्का, पक्का, मक्का, एक जैसे शब्द हो गए। तो इसमें हम क्या मज़ेदार है कि इसमें आधा क और पूरा क और आ की मात्रा तीनों में आ रहे हैं। आप स्क्रीन पे देखिए और ऐसे ही अपनी कॉपी में लिखिए। उसके बाद जो शब्द है, देखिए यहाँ तो क की मात्रा आई थी, अब यहाँ च, सिर्फ क्या है, आधा च है और फिर पूरा च है, फिर आ की मात्रा है, स च, चा। इसको हम लोग क्या करेंगे, कैसे पढ़ेंगे? सच्चा, यानी कि इसमें भी आधा च है। अब आपको वैसे ही शब्द ढूंढने हैं जिसमें आधा च हो, पूरा च हो और फिर आ की मात्रा हो। तो बताइए क्या होगा? जो आप हैं बताइए, आप बच्चे हैं ना, तो बच्चा, बच्चा में भी आधा च और पूरा च आता है और आ की मात्रा आती है। लेकिन आप बताइए, आम जब हरा हरा होता है तो वो क्या होता है? बताइए बताइए, कच्चा होता है। हाँ, तो आप सच्चा, कच्चा, बच्चा, है ना मज़ेदार। तो आप मेरे साथ बोलिए, सच्चा, कच्चा, बच्चा, क्योंकि इसमें फिर आधा च, पूरा च और आ की मात्रा आ रही है। सच्चा, कच्चा, बच्चा, बहुत मज़ेदार है। अब आगे और भी आप सोचिए इसमें कौन कौन से शब्द हो सकते हैं। इसके बाद देखिए क्या लिखा है, ब में ई की मात्रा, आधा ल और फिर ल में ई की मात्रा। बड़ी ई की मात्रा भी है, छोटी ई की मात्रा भी है, आपको ध्यान देना है। इसी तरह आपको भी लिखना है, बड़ी ई और छोटी ई की मात्रा के साथ आधा ल और पूरा ल को मिलाकर शब्द बनाने हैं। जल्दी जल्दी सोचिए। लेकिन यहाँ जो दिखाई दे रहा है आपको, वो कौन सा शब्द है? तो हम लोग पढ़ेंगे इसको, द में ई की मात्रा, आधा ल और फिर ल में ई की मात्रा, बड़ी ई और छोटी ई। तो आप बताइए क्या हुआ? दिल्ली, बिल्ली, दिल्ली, है ना दोनों एक जैसा। उसी तरह से हम लोग फिर झ में छोटी ई की मात्रा, फिर ल, आधा ल, फिर ल, पूरा ल और फिर बड़ी ई की मात्रा। तो क्या हो गया बच्चों? झिल्ली। तो मेरे साथ साथ बोलिए, बिल्ली, दिल्ली, झिल्ली, है ना मज़ेदार, एक जैसे जैसे शब्द वाले। ये जो हम लोगों ने अभी शब्द बनाए कितने मज़ेदार थे। बच्चा, कच्चा, सच्चा, है ना। और क्या बनाए थे? बिल्ली, दिल्ली, झिल्ली। आप बोलिए, सीखिए, इन शब्दों को ऐसे ही बोलते हैं। तो जहाँ जहाँ ऐसे शब्द होंगे आप समझ जाएंगे और पढ़ना भी सीख जाएंगे। ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं। अब यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं और कुछ शब्द भी दिए गए हैं। आप देखिए, आपकी किताब में भी बीच में कुछ शब्द हैं और यहाँ 4 चित्र दिए गए हैं। चित्र तो आप पहचान ही लेंगे, लेकिन उस शब्दों से उन चित्र को मिलाना है।
तो सबसे पहले जो चित्र है वो है किसका, बताइए। म्याऊं म्याऊं, कौन करता है? हाँ, बिल्ली। बिल्ली से उस शब्द को, चित्र को मिलाइए। और उसके बाद क्या है? चक्का। अभी हम लोगों ने लिखा था ना, आधा क और का की मात्रा के साथ चक्का। तो चक्का को जो आप देख रहे हैं चक्का, उससे मिला दीजिए। और उसके बाद एक बच्चे का चित्र है। तो देखिए नीचे फिर क्या लिखा हुआ है? ब, आधा च और फिर पूरा च और आ की मात्रा। तो वो क्या हुआ? बच्चा। तो आप बच्चे के चित्र को, बच्चा जो लिखा हुआ है उससे मिलाइए। और फिर एक कुत्ते का चित्र है और कुत्ता लिखा हुआ भी है। क में उ की मात्रा, त में आ की मात्रा और संयुक्त अक्षर इसको कहते हैं। तो ये हो गया कुत्ता। तो कुत्ता जो लिखा हुआ है उससे उस चित्र में मिला दीजिए। तो बन गए आपके ये पूरे अभ्यास के प्रश्न। चलिए हम लोग और अभ्यास करते हैं। और क्या है? यहाँ भी चित्र को सही शब्द से मिलाना है। लेकिन यहाँ देखिए जो सबसे क ख ग में अंतिम जो शब्द होते हैं, छ, त्र, ज्ञ, वो सारे शब्द आए हैं। क्योंकि आप देखिए छ, त्र, ज्ञ के अलावा एक और शब्द होते हैं, श्र। तो सबसे पहले जो शब्द है वहाँ कौन सा है अक्षर? श्र। और बच्चों यह जो आप अक्षर देख रहे हैं, इन अक्षर को हम लोग संयुक्ताक्षर भी कहते हैं। तो सबसे पहले देखिए श्र, श्र व न, श्रवण। तो आपने श्रवण कुमार की कहानी ज़रूर सुनी होगी। उन्होंने एक पालकी बनाया था और उसको अपने कंधे पर रखा और अपने अंधे माता पिता को सभी तीर्थ स्थानों की सैर करवाई थी, भ्रमण करवाया था। सभी तीर्थ स्थानों पर जाकर उनके अंधे माता पिता बहुत खुश हुए थे और उन्होंने बहुत आशीर्वाद दिया। तो ये कहा भी जाता है कि सभी बच्चों को ऐसे ही अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। तो इसलिए श्रवण कुमार का जो नाम है वो एक यादगार नाम के रूप में लिया जाता है। तो इस चित्र में भी आप देख रहे हैं कि उन्होंने कंधे पर अपने दोनों माता पिता की पालकी को उठाए रखा है, इसलिए ये श्रवण जो नाम है इनका है। तो श्रवण से उस चित्र को आप मिलाइए। उसके बाद आप देख रहे हैं छ, त्र, ज्ञ। तो त्र जो शब्द होता है उसका यहाँ उपयोग किया गया है प और त्र, पत्र। क्या पढ़ेंगे बच्चों? प और त्र, पत्र। तो यहाँ पत्र का चित्र दिया गया है ना? चिट्ठियाँ आती हैं आपके घर में? हाँ, तो कभी कभी चिट्ठियाँ तो आती ही होंगी, जैसे किसी का शादी हो, विवाह हो, या किसी की नौकरी की चिट्ठी आई हो। तो ये होते हैं पत्र। उसको आप इस शब्द से मिलाइए। उसके बाद देखिए अक्षर त्र और य है, लेकिन त्र में छोटी ई की मात्रा है। तो ये क्या हो गया बच्चों? पढ़िए, छ, त्र में ई की मात्रा त्रि, य, क्षत्रिय, क्षत्रिय। तो यहाँ एक क्षत्रिय का भी चित्र है, उसको उस चित्र से मिलाइए। उसके बाद सबसे नीचे य और कख का सबसे अंतिम शब्द छात्रज्ञ, यानी कि य और ज्ञ। तो यज्ञ, वो आप देख रहे हैं जब पूजा पाठ हवन होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? यज्ञ, है ना? तो हवन यहाँ का एक चित्र है, आप उसको यज्ञ से मिलाइए। तो बच्चों आपने नए नए शब्द सीखे और नए नए संयुक्ताक्षर सीखे। तो यहाँ पे उन चित्रों से उन अक्षरों को मिलाया। अब हम आगे देखेंगे कि और क्या बचा हुआ है, उसको भी हमें पूरा कर लेना है। अब यहाँ कुछ अक्षर दिए गए हैं और बीच में जोड़ का निशान है। तो आपको क्या करना है बच्चों? शब्द को जोड़ जोड़ कर शब्द बनाना है। जैसे वी जोड़ द जोड़ या जोड़ ल और जोड़ य। तो ये क्या हो गया बच्चों? विद्यालय। आप पढ़िए मेरे साथ, वि द या ल य, विद्यालय। और
बगल में आपको लिखना है कि ये कौन सा शब्द है, विद्यालय। और फिर उसके बाद क्या है बच्चों, वी जोड़ द जोड़ वा जोड़ न, विद्वान, यानी कि विद्वान, है ना। तो जब हम तोड़ तोड़ कर लिखते हैं तो ऐसे लिखेंगे, और जब एक साथ लिखेंगे तो देखिए विद्वान कैसे लिखा हुआ है, आपको इसको समझना है। तो ये क्या हो गया, विद्वान। और उसके बाद तीसरा जो सबसे अंतिम शब्द है वो है अ में आ की मात्रा, फिर जोड़ श जोड़ र जोड़ म। तो ये क्या हो गया बच्चों, आश्रम, है ना, आ श र म। तो हम लोग ऐसे चूँकि तोड़ तोड़ कर पढ़ रहे हैं तो आ श र म, लेकिन जब हम एक साथ इसको लिखेंगे, जोड़ का चिन्ह इसमें से हटा देंगे तो वो क्या होगा, आश्रम। ठीक है बच्चों, ऐसे शब्द लिखें जिसमें ये वर्ण आते हैं, जो ये अक्षर आपको दिए गए हैं, छ त्र ज्ञ और श्र। तो इनसे बनने वाले जो शब्द हैं उनको आपको अपने पुस्तक में और अपनी पुस्तिका में, कॉपी में लिखना है। जैसे अब देखिए छ से कौन कौन से शब्द आते हैं। छ से हम लोग लिख सकते हैं क्षेत्र और क्षण। बोलिए मेरे साथ, क्षेत्र क्षण। ठीक है, अब हम लोग त्र से शब्द बनाते हैं। त्र से क्या होता है, जो शंकर भगवान के हाथ में होता है। हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही कहा, त्रिशूल। और एक होता है शब्द त्रिकोण, जिसमें 3 कोण होते हैं। अब आप बताइए ज्ञ से कौन से शब्द बन सकते हैं। ज्ञ से ज्ञ और आ की मात्रा और न लगाकर ज्ञान बना सकते हैं, है ना। ज्ञान मतलब जब हम लोग पढ़ते लिखते हैं तो ज्ञान प्राप्त करते हैं। और ज्ञात, ज्ञ में आ की मात्रा और त, ज्ञात मतलब जानकारी या जानकारी लेना। तो अब हम लोग श्र से शब्द बनाते हैं। कौन से शब्द बनेंगे, श्रेष्ठ, श्रे आधा स और ठ, यानी कि हो गए श्रेष्ठ। और श्र से श्रद्धा भी हो सकती है। तो चलिए हम लोग ने कौन कौन से शब्द बनाए, क्षेत्र, क्षण, त्रिशूल, त्रिकोण, ज्ञान, ज्ञात, श्रेष्ठ, श्रद्धा। बहुत अच्छे, आपने भी हमारे साथ बोले होंगे और आपको भी याद हो गया होगा। आगे देखिए और कौन से काम हमें करने हैं। अरे यहाँ तो बहुत सारे चित्र आ गए। अब चित्र देखकर उनके नाम लिखने हैं। और देखिए क्या क्या है, एक पेड़ का चित्र है, उगता हुआ सूरज का चित्र है। तो आप लिखते जाइए, पेड़ के नीचे जो खाली जगह दी गई है उसमें पेड़ लिखिए, और जो सूरज का चित्र है तो वहाँ लिखिए सूरज लिखिए या उगता हुआ सूरज। और एक टॉर्च का चित्र है तो आप यहाँ पे टॉर्च लिखिए। देखिए कैसे लिखा हुआ है, स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, आप इसको देखकर भरिए। और एक ट्रक का भी चित्र है तो ट्रक भी लिखिए। फिर उसके बाद एक मुर्गी का चित्र है, तो ये देखिए कौन से शब्द हैं, इसमें तो रेफ आ गए, है ना। और टॉर्च में च पर भी रेफ था, तो ये मुर्गी आप लिखिए, मुर्गी। उसके बाद एक रेलगाड़ी का चित्र है तो आप लिखिए रेल गाड़ी, है ना, जिसको हम लोग ट्रेन भी कहते हैं। ठीक है, और लिखिए कौन सा है ये चित्र, चक्का। इसमें आधा क हम लोगों ने पढ़ा था, चक्का, आधा क और फिर पूरा क और आ की मात्रा, तो ये हो गया चक्का। और उसके बाद एक देखिए अनुस्वार वाला, यानी कि ब के ऊपर अनुस्वार है ना, बिंदी, तो ये हो गया बंदर, यानी कि आप लिखिए बंदर। तो ये जो हम लोगों ने चित्र देखे और इसमें कई तरह के रेफ वाले और आधा क वाले शब्द आए हैं, तो आप इसको हमेशा ध्यान में रखिए कि हमें इन शब्दों को कैसे लिखना है। अब आपको कुछ और भी चित्र दिए गए हैं और आपको अभ्यास करना है। बताइए ये क्या है, क्या है, कुछ समझ में आ रहा है क्या चीज़ का चित्र है? अरे ये तो दादाजी की मूंछ की तरह लग रहा है।
हाँ, ये मूछ ही है। तो आप लिखिए मूछ कैसे लिखेंगे, क्योंकि आपको इन चित्रों के नाम लिखने हैं। और यहाँ भी कुछ अनुस्वार, संयुक्ताक्षर या छत्र ज्ञ वाले अक्षर, वैसे अक्षरों का यहाँ प्रयोग करना है और उन्हीं से ये शब्द बनाने हैं। तो बताइए, मूछ के आगे नीचे आप मूछ लिखिए। अब एक हरे रंग का पत्ता है, तो ये हो गए संयुक्ताक्षर। देखिए त के ऊपर है ना, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, प त ता, पत्ता। तो पत्ता हम लोग देखिए कैसे लिखे हैं, आप लिखिए। उसके बाद है एक त्रिशूल, तो त्रिशूल त्र में छोटी की मात्रा, श में ऊ की मात्रा और ल, त्रिशूल। तो आप लिखिए त्रिशूल। आँख में चंद्र बिंदु की मात्रा आएगी, तो आप लिखिए अ में आ की मात्रा, उसके ऊपर चंद्र बिंदु और ख, आँख, है ना। अब हम लोग लिखेंगे अंगूर। अंगूर में भी बिंदु की मात्रा आती है ना, अंग की मात्रा। तो आप लिखिए अ में अंग, ग में दीर्घऊ की मात्रा और र, अंगूर। अब यहाँ बड़ा सा दांत दिख रहा है, तो आप दांत भी लिखिए। द में आ की मात्रा, चंद्र बिंदु और त, दांत। अब यहाँ सेनापति या क्षत्रिय है ना, तो देखिए क्षत्रिय और सेनापति, तो यहाँ सेनापति भी लिख सकते हैं, देखिए लिखिए। और उसके बाद हैं ऋषि। राम, ये ऋषि जो हैं इसमें री की मात्रा है, और री कैसे लिखते हैं हम लोग, त्र, और देखिए क्या है, हाँ इस तरह से बनाइए, री बनाइए, और श में छोटी की मात्रा, ऋषि। तो आपने नए नए शब्द सीखे और उन शब्दों को कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं और उनसे कौन से नए शब्द बनते हैं, ये सारी चीज़ें आपने सीखी, है ना। चित्र को देखा, चित्रों के नाम लिखे, कुछ चित्रों को उनके शब्दों से मिलाए और कुछ शब्दों के एक जैसे और शब्द बनाए, बच्चा, कच्चा, है ना। तो ये क्या थे, एक जैसे शब्द। तो आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी, है ना। बच्चों ऐसे ही अभ्यास करते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, है ना। फिर हम लोग अगली कक्षा में फिर मिलेंगे नए नए विषयों के साथ, नई नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।